बारिश के बाद की कभी पहाड़ों की शांति देखी है? अगर नहीं तो आओ फिर हम दिखाते हैं आपको ये पहाड़ों की शांति कैसी होती है। शाम को जब बारिश रुकी तो हमारा प्लान बना कसार देवी जाने का, पर सोचा पहले एक ड्रोन शॉट ले लेते हैं। एंड भाई ओ भाई, ये मेरी ड्रोन जर्नी के आई थिंक अब तक के बेस्ट ड्रोन शॉट है। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. अब क्योंकि हम गदौली में रुके हुए थे तो कसार देवी टेम्पल बस कुछ चंद मिनटों की दूरी पे था, तो हम बिना हेलमेट लगाए ही निकल लिए। और क्योंकि बीनस ने इस बार भी रास्ते में अपने हर ट्रिप पे एक बार गिरने का शगुन पूरा किया हुआ था, तो उसके पैर में चोट लगी हुई थी, तो वो हमारी बाइक पे बैठ गई, अपनी बाइक उसने वही छोड़ दी। और वहां पहुंच के जब हमने सूरज और बादलों की छुपन छुपाई देखी तो हम समझ गए आज सनसेट तो नहीं दिखने वाला। The next morning. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ अवर डे 2। कल रात को आ गए थे, शाम को थोड़ा मोड़ा एक्सप्लोर किया, फिर वापस आ गए क्योंकि शाम को फिर से बारिश होने लगी थी। और अभी की अगर टाइम की बात करें ना तो सुबह के 10 बज गए हैं और बाहर मौसम के जो हालात हैं ना वो आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग अपने निकलने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब कंटिन्यू ऐसा ही वेदर दिखा रहा है, ऐसा भी नहीं कि आज बारिश है कल नहीं होगी। कल 80% चांस है, आज 60% है, तो बेटर हम आज ही निकल लेते बाहर। एक बार ना आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ मैं। बाहर के हालात देखो, जिंदगी में कुछ होना हो, दोस्त ऐसे होने चाहिए। देख रहे हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना काम करवा के साइड से खड़े हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें जिंदगी ऐसे लोगों से बार बार मिलाएगी, पर तुम्हें ऐसे लोग ढूंढने हैं। भाई ने अपनी बाइक से पहले हमारी साफ करी है, वो गलती से हो गई। तेरी तारीफ कर रहा हूँ, तू ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है गलती से हो गई। बदल दे, स्टेटमेंट बदल दे, कट कर दूंगा मैं इतनी सी क्लिप। रेडी गाइस, रेडी रेडी रेडी। थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं। नमस्ते अंकल। चल ओके, तो ट्रिप बंद कर लिया अपना 0 और कल हमने चलाई थी 372 इन टोटल। चलो भाई, बारिश बंद है, भाग लो फटाफट यहाँ से। रेन पैंट पहन ली है, जैकेट ऊपर नहीं पहनी वरना बहुत उमस हो जाएगा। अभी बंद है, जहाँ भी तेज होगी गोप्रो हटाएंगे और रेन जैकेट पहन लेंगे। ओके, सो टाइम हो गया 1:05 और अभी जस्ट आने वाला है थोड़ा सा ऑफ रोड भाई। लेकिन बारिश ने जो व्यू किया है ना, दिल खुश हो गया। सुबह से हम लोग बस बालकनी में बैठे थे, चाय कॉफ़ी मंगाए जा रहे थे और टाइम पास कर रहे थे, बारिश देख रहे थे, तरह तरह की वर्ड्स आ रही थी नीचे ही। वो वर्ड्स वाला यार व्यू बड़ा ही सही हो जाता है। देख रहे हो नीचे के नज़ारे मेरे राइट में। ड्रोन शॉट निकाला है सुबह सुबह, एक नंबर शॉट आया। थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही थी और क्लाउड्स थे, उसमें क्या सही ड्रोन शॉट आया। फर्स्ट गियर में करते हैं भाई। ये है गदौली का गेट और अगर यहाँ से निकलती राइट में जाएंगे तो आता है कसार देवी टेम्पल। तो कसार देवी टेम्पल से थोड़ा ही आगे है ये।
थोड़ा दूर दूर चलना पड़ेगा वरना पानी की छींटें आएंगी। वाइजर साफ़ करके निकले थे, गीला हो गया क्योंकि ड्रिजलिंग तो हो ही रही है। तो लेंस भी तो साफ़ करते रहना पड़ेगा। लुक एट द नज़ारे। यार लग रहा है रेनकोट पहन लेना चाहिए क्योंकि अभी से ना ये गीला गीला फील होने लग गई जैकेट। और अभी तो 0.6 किलोमीटर ही चलाया है हमने। यार इतना बेहतरीन नज़ारा है। और गोप्रो पे मैंने पन्नी लगा रखी थी तो मैंने पन्नी हटा दी है। तो अभी तो फ़िलहाल वैसे भी धीरे, बट भाई ना धीरे धीरे पूरा गोप्रो पानी हो जाता है। और कल भी बारिश में भीगा तो उसके बाद पता नहीं क्यों रात को भी ऑन ऑफ हो ही जा रहा था खुद से ही। फिर मैंने मीडिया मोड से निकाल के बाहर रखा तो फिर उसके बाद नहीं हुआ। मीडिया मोड में पानी जाने से कुछ तो हुआ। रोड ऐसे हों फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है ना वहाँ के माउंटेन्स थोड़े तो अनस्टेबल हो जाते हैं। अभी हमने स्वीट्स पैक करा लिए घर के लिए। अल्मोड़ा आए और चॉकलेट और क्या नाम था यार, सिंगोड़ी छोड़ दी तो क्या फ़ायदा हुआ फिर आने का। बढ़िया से स्वीट पैक कराई। द रॉयल गेस्ट हाउस हमारे महाराज जी की स्वीट शॉप है भाई। किसी को भी अल्मोड़ा आ रहा है, मिठाई चाहिए, आ जाओ भाई रॉयल स्वीट गेस्ट हाउस। मिठाई अगर ख़राब निकले तो हमें एक टेक्स्ट मैसेज कर देना इंस्टा पे। महाराज जी की वहीं तोड़ देंगे हम दिल्ली में ही, क्योंकि महाराज जी तो दिल्ली में ही मिलेंगे खुद। यार ये पॉलीथिन निकाल के मैंने हाथ में ही पकड़ी हुई है, इसको कहीं रख लेते हैं। रेन गेट्स पहन के ही तो दिक्कत हो जाती है, पॉकेट जो है वो एक्सेसिबल नहीं रहती फिर। व्यू देखो यार टॉप का वहाँ का, क्या मज़ा आ रहा होगा वहाँ रहने वालों को। बढ़िया यार, ये ट्रिप वर्थ रही। चक्राता वाली थोड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि वो शायद हमारा वो मैप के चक्कर में ना आइटनरी ख़राब हो गई हमारी, इसलिए वो लगा नहीं ट्रिप बढ़िया हुई। तो उसी की रिकवरी करने आए थे हम। तो वेदर ने बढ़िया रिकवरी कराई है क्योंकि कल बारिश के बाद आए और उसके बाद अच्छी सी धूप निकली हुई थी, तो आके सारे राइडिंग गियर्स वगैरह सूख गए हमारे। इसलिए इस बार निकलते हुए हमने पहले ही रेन गियर्स डाल लिए, क्योंकि भीग जाते हैं ना फिर वो ठंड लगती है। वहाँ देखो भाई साहब, ये जो क्लाउड सेटल डाउन होते हैं ना, ये व्यू आपको मानसून में ही मिलेगा। ये और किसी सीज़न में नहीं मिल सकता, क्योंकि बारिश की जो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है ना, तो क्लाउड्स हैवी होते हैं, इसलिए पहाड़ों के बीच में सेटल डाउन करते हैं। उधर शिमला साइड जाओ, उधर तो और भी प्यारा आता है। उधर तो पूरा वैली में सेटल होते हैं, वो तो देखने लायक होता है। मसूरी राइड करी थी हमने लास्ट ईयर शायद, या लास्ट टू लास्ट ईयर करी थी मानसून में ही। वो भी अखंड राइड थी भाई, पूरा बारिश में गए और बारिश में ही वापस आए। बारिश रुकी नहीं, बीच में थोड़ी बहुत रुकी। सुबह के टाइम जब हम वापस निकल रहे थे, मतलब वापस क्या घूमने जाने वाले थे, इसलिए हम लोग रेडी वेडी हुए, तब तक फिर आ गई। तो अगर वो सेटल वाला देखना है ना वैली में, तो वो उस ब्लॉग में है। मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, एक बार चेकआउट करना ये ब्लॉग फिनिश करने के बाद। ये आई थिंक सारा स्टेप फार्मिंग होता है। क्या सही लग रहा है एकदम, लाइन लाइन सा।
प्लेन आ जाएंगे। फिर बारिश बहुत ही एक्सट्रीम तेज़ हो रही होती है तो दिक्कत होती है, क्योंकि विजिबिलिटी फिर ख़त्म हो जाती है, वरना कोई टेंशन नहीं। और अभी तो घर भी जा रहा है तो कहीं भी पानी भर जाए उसकी भी कोई टेंशन नहीं। जब आते टाइम घर से तो थोड़ी टेंशन होती है कि अगर शूज़ वूज़ गीले हो गए तो फिर पूरी राइड वैसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि शूज़ एक इकलौता आइटम है जो नहीं सूखता जब तक उसे सारा दिन धूप ना मिले। और मानसून के सीज़न में हमारे प्लेन्स में नहीं आ रही सारा दिन धूप, कहीं कहीं पे, तो पहाड़ों में तो भूल ही जाओ। जय बजरंगबली बाबा, रक्षा करना हम पे और हमारे नंदी महाराज पे। कल तो बड़ी हालत ख़राब थी, आज लेट्स सी कैसी है। बारिश हो गई और ख़राब भी हुई होगी, बट ये है कि बड़े बड़े पत्थर शायद हटा दिए होंगे। ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ है। थोड़ा दूर दूर ही चलते हैं सबसे। ज़्यादा पीछे में ना फिर दिखेगा नहीं कीचड़ वीचड़। तेरी शुक्र करो गाड़ी निकल गई है, तो कीचड़ ना बीच में हो गया है, वरना शायद आगे में आ रहा होगा। मुझे वाइज़र की वजह से नहीं दिख रहा यार, बड़े वाइज़र से ना ये बड़ी दिक्कत होती है, आगे वाले टायर का मूवमेंट नहीं दिखता। ओके, यही एक पैच था जिसकी हमें टेंशन थी घर से निकलते हुए। अब तो सब चंगा है जी, क्योंकि कल ना बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे यहाँ पे जाते हुए। बारिश फिर से ना हल्की हल्की तेज़ हो रही है। इंस्टा तो खोल ही लेता हूँ, वैसे तो इंस्टा वाटर प्रूफ है यार, कल मैंने पढ़ लिया। मुझे थोड़ा थोड़ा लग तो रहा था कि ये तो वाटर प्रूफ होना चाहिए, बट मैंने फिर भी कल आते टाइम रिस्क नहीं लिया। क्यों ही रिस्क लेने का, तो मैंने बारिश में हटा दिया था। बट वैसे भी यार, क्योंकि बारिश में लेंस पे पानी आ जाएगा बार बार, और जहाँ पे मैंने माउंट कर रखा है यहाँ साफ़ करना एक्सेसिबल तो है नहीं, बार बार रुकना पड़ेगा। कि गोप्रो को क्या ऐसे उंगली मारते रहो बार बार, वही मैं भूल जाता हूँ। है ना, रेन कोट ये वाली में क्या है कि कुछ आउटलेट नहीं है हवा का, तो बहुत ज़्यादा उमस सी हो रही है अंदर। राइनॉक्स का आता है ना, उसमें बैक पे एक पीछे विंडो टाइप लगी है, मतलब ऐसे कवर्ड होती है ऊपर से, तो उससे क्या होता है ना, बॉडी की जो हीट है वो बाहर निकलती रहती है, तो अंदर उमस नहीं होती। Come on cows, enjoying the rain. Look at that majestic view. इन जैसे व्यू के लिए ही ना, कि जो ये मानसून वाली राइड्स होती है ना माउंटेन के लिए, ये वर्थ हैं रिस्क जो थोड़ा बहुत है। मतलब यार ऑब्वियसली ज़्यादा हाई वाले जो माउंटेन्स जैसे मनाली है, कुल्लू है, इधर आपको पता है, इधर या उत्तराखंड की ले लो यार, सिर्फ मनाली नहीं, केदारनाथ बद्रीनाथ जी वाले जो रूट हैं वहाँ भी देखो काफ़ी रिस्क रहता है, और हर बार सिचुएशन थोड़ी ना ख़राब हो ही जाती है मानसून के टाइम पे ना।
तो वो चीज़ें हैं जहाँ आप अवॉइड कर सकते हो। जो नीचे वाले माउंटेन्स हैं उन्हें आप अच्छे से विज़िट कर सकते हो। सेफली वेदर फोरकास्ट देख के, हमने वेदर फोरकास्ट देखी थी, बट वी वर लाइक कि हमारे यहाँ भी तो रोज़ बारिश दिखा रहा है पर हो कहाँ रही है। तो हमें लगा वहाँ भी नहीं होगी। तो कल तो ऐसा भी था, सारे दिन दिखा रही थी, बस थोड़ी देर हुई, फिर मतलब ऊपर पहाड़ों में आ गए तो बारिश बंद थी। पहाड़ों में बारिश नहीं हुई कल बिल्कुल भी, हम प्लेन्स में भीगे हैं हल्द्वानी तक। उसके बाद ऊपर बारिश बिल्कुल बंद थी। फिर तो धूप इतनी तेज़ आ गई थी बीच में कि हमारे सारे राइडिंग गियर सूख गए और गर्मी लगने स्टार्ट हो गई ठंड लगने के बाद। ऑल राइट, सो कैची धाम क्रॉस कर लिया और इधर बारिश बिल्कुल बंद हो गई है। और भाई क्या जाम लगा हुआ है कैची धाम पे। संडे के दिन तो हालत ख़राब है। लास्ट टाइम भी हम संडे को थे पर रोड खाली था। अब हमें समझ में आया वो वर्ल्ड कप का नतीजा था, क्योंकि उस दिन था इंडिया का फाइनल, इसीलिए भीड़ बहुत कम थी। आज बोर्ड लगा था वहाँ से अल्मोड़ा की तरफ से कैची धाम जो है वो 2 किलोमीटर था, वहाँ से बोर्ड लगा हुआ था, वहीं से जाम था 2 किलोमीटर। और आई थिंक 2-3 किलोमीटर इधर भी, मतलब टोटल 5 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम था। बहुत लंबा जाम था। तो श्योर करो वेदर अच्छा था, लेकिन फिर भी यार जाम में क्या हुआ कि बाइक का एग्जॉस्ट फैन चल गया और रेन पैंट पहन रखी है, पैरों की जो लंका लग गई ना उतनी देर में। अभी हमने रेनकोट भी उतार दिया रुक के, और ऑब्वियसली गोप्रो कवर था तो इसका भी पिन्नी हटा दी है। टाइम की बात करें यार, मेन तो ये भी है, टाइम हो गया है 4:46, तब 5 बजने वाले हैं। 1.5 घंटा है लगभग, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी होता है, और 1.5 घंटे में तो मोस्ट प्रोबेबली कर ही लेंगे बचा हुआ 46। उसके बाद तो फिर हाईवे है। सिंगल रोड पे दिक्कत हो जाती है क्योंकि हाई बीम पड़ता है, तो फिर कुछ दिखता नहीं है। वैसे तो अगर हाई बीम वाले कंट्रोल रहे ना तो फिर राइड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी मैंने क्या किया, अपनी जो इसकी हेडलाइट है वो थोड़ी ऊपर थी, उसको काफ़ी बिल्कुल ही नीचे कर दिया है। तो हाई बीम पे भी ना सामने रोड पे थ्रो आता है। वैसे क्या था यार, बिल्कुल ही बेकार है हेडलाइट तो इसका, यू नो ऑल, बट क्या डार्क रोड्स में दिख जाता है अगर सामने से हाई बीम ना पड़ रहा हो तो। सामने से अगर लाइट पड़ गई फिर कुछ नहीं दिखता। फिर फॉग लाइट जलानी पड़ती हैं और हम अपनी फॉग लाइट जला दें तो फिर तो सामने वाला का क्या होगा, गॉड नोज। सब छोड़ो, तुम नज़ारे देखो यार, बहुत ही पतली रोड है कहीं कहीं पे यार। अब गाड़ी जा रही थी तो बस नहीं निकल पाई। ये देखो सामने ऊपर का व्यू। इधर से जाते हुए ना मैंने रोड बहुत कम दिखाई है, क्योंकि मैंने कहा रोड का क्या दिखाना, नज़ारे मिले तो दिखाएं, और इधर से नज़ारे ही नज़ारे हैं। ऑल राइट, तो सुबह से अब तक बारिश और टिप टिप में राइड करने के बाद सूरज देवता इज हेयर। इधर तो स्काई एकदम क्लियर सा हो गया है भाई। मुझे लग रहा वही रिपीट होगा जो आते टाइम हुआ। नीचे पहुंचते पहुंचते धूप, हो तो शुगर है शाम हो जाएगी, वरना धूप भी निकल आती। मैंने तो कैमरे के लिए पिन्नियाँ संभाल के बांधी हुई हैं एक बैकअप में ले रखी है ना। चौथा ब्रेक हुआ हमारा और कवर हुआ है होटल से अब तक यहाँ तक 75 किलोमीटर्स। हल्द्वानी 25 रह गया। यहाँ रुके हुए थे, एक ड्रोन शॉट निकाला। और यार कल तो पूरे टाइम बारिश हो रही थी, आज भी सुबह निकले तो बारिश हो रही थी, फ़ोटोग्राफ्स हमारी हो ही नहीं पा रही थी। तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी हैं, और जितनी दिल्ली हरियाणा घूमने आया था सारा वापस जा रहा है। तो लाइन से चल रहे हैं वैसे तो मोस्टली,
बस ये 20 किलोमीटर फटाफट उतरे यार, इस ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी फिर। लास्ट टाइम हम चक्राता गए थे तो हम आप लोगों को बोल रहे थे कि जब तक स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं कहीं नहीं जाना, बट हम खुद ही आ गए। क्रेविंग होने लगती है फिर राइड पे जाने की। हर 2-4 दिन में लगता है भाई चल लो चल लो। आगे कोई ट्रक व्रक आ जाता है ना फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये रोड है पतली। गाड़ी तो तब भी एक बार को आसानी से ओवरटेक हो जाती है। सही टाइम पे मैंने अपने ग्लासेस लगा लिए क्योंकि मौसम ना थोड़ा ठंडा है यार, फॉग अप हो रहे थे इसलिए मैं लगा नहीं रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, वाइज़र खोल के चला लेंगे, बारिश हुई है तो धूल तो होने का सवाल है नहीं। चलो चलो यार, कुछ ही मिनटों में ना बिल्कुल ही मौसम ही पलट गया है और फिर से ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई। देख रहे हो इतनी तेज सन था बाहर और पूरा कवर हो गया है। इधर अभी भी है थोड़ा ब्लू स्काई, बाकी इधर तो पूरा एकदम डार्क हो गया यार हवा भी तेज चलने लग गई है। लग रहा है रेन गियर्स उतार दिए, वापस पहनने पड़ेंगे। बाइक के फायदे उठा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं वो गाली तो दे रहे होंगे क्योंकि भी बड़ा लंबा हो गया। गोप्रो मैंने बीच में ऑफ करके दोबारा ऑन किया दिखाने के लिए। नो ट्रैफिक जाम फॉर बाइक्स। निकल जाएंगे, कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो फंस सकते हैं। नीचे तक ही जाम है, 11 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम। कैन यू इमेजिन 11 किलोमीटर। शुक्र है शाम है और क्लाउडी है, धूप में ऐसे जाम में फंस जाओ ना आदमी रो दे। ये जो लोहे वाला पुल आता है ना, क्या है ये जगह का नाम? शायद काठ गोदाम है, हल्द्वानी है, क्या है, वॉट एवर इट इज। काठ गोदाम, सॉरी, जहाँ तक है मेरा ख्याल है। ऊपर से लेके यहाँ काठ गोदाम के इस ब्रिज का जाम है भाई साहब। गाड़ी वाले बहुत गरिया रहे होंगे आज। आदित्य तो ऑलरेडी पहुंच गया, बीनस आगे खड़ी है। कहीं पहले उसको देखना है फिर आदित्य से मिलना है। चलो मेरे भाई, क्या हो जाता है लोगों को? देख रहा है कि पीछे फुल ट्रैफिक है, फिर भी अपनी धुन में पता नहीं कहाँ खोया है। तो हमें यहीं कहीं से लेना है लेफ्ट। बीनस मेरे आगे थी।
देखा मेरी गति, ओवरटेक मारता आया गाड़ी, क्या गंदा जाम है यार। डिपर मारा, गाड़ी वाला रोका भाई। लेकिन ये गाड़ी वाले कब पहुंचेंगे? पता लोग नैनीताल से भी आ रहे हैं ना वापस। तुम्हें फ्यूल अप कराना है? दिखाओ, करा लेंगे अगला पेट्रोल पंप जो भी आएगा। करा लेंगे, क्या सस्ता है बच्चे। हाँ करा लेते हैं। नहीं और वैसे भी शहर के अंदर वाले पेट्रोल पंप ना ज़्यादा सेफ है बाहर वालों से कराने से अच्छा। ऑलराइट, तो टाइम हो गया 8:34 एंड इट्स टाइम फॉर द डिनर, क्योंकि सुबह से रोटी तो खाई नहीं हमने। अटरम सटरम खा रहे हैं। पराठे खाए थे सुबह आलू के, फिर रास्ते में एक जगह रुक के मैगी खाई, दैट्स इट। एक जगह रुक के भी मैगी खाई। 2 जगह रुक के हमने मैगी खाई, बस इतना किया हमने। लास्ट टाइम हम आए थे तब भी इसी पे रुके थे, और ये चॉकलेट रूम जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। हाँ क्या कुछ कह रही हो? बहुत टेस्टी खाना है। पहले कहा तो सही। पहले बाइट तो ले ले एटलीस्ट। आज मतलब कुछ कहना चाहेगा? हाँ ये बड़ी 9:40 और अपना डिनर ब्रेक हो गया पीछे। आओ जी, रेस्टोरेंट पे हम आ गए और खाना खा लिए। अभी घर है 205 किलोमीटर और 3.5 घंटे दिखा रहा है, 3 hours and 32 minutes। लेट्स सी कितने टाइम में खींच सकते हैं। लास्ट टाइम तो मैं और आदित्य अकेले थे, तो यहीं हमने ऑलमोस्ट शायद यही टाइम रहा होगा। आइसक्रीम खाई एक एक और भाई खींच दी। एक बीच में हमने पानी ब्रेक लिया था, वो भी आई थिंक हापुड़ के आसपास। उसके बीच में कुछ नहीं, सीधा हापुड़ खींच दी। यहाँ तो रुकने का क्या फ़ायदा है? क्या कह रहा है? पहन लो फटाफट, कोई फ़ायदा तो है नहीं, घर ही तो चल रहे हैं। हैं? पहन लो, रेनकोट पहन लो। ऑलराइट, सो यहाँ पे होती है अपनी आज की जर्नी द एंड। और अगर अभी की बात करें तो हमने कवर किया 355 किलोमीटर्स, और भाई अच्छी स्पीड चलाने का देख रहे हो, बाइक का एवरेज आया 33। चलो भाई।